सो हेलो स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि सीयूईटी क्या है, सीयूईटी क्यों होती है, किन यूनिवर्सिटी के लिए होती है, उसके क्या क्राइटेरिया है और आपको क्या पढ़ना होता है। बेसिक से वन बाय वन में स्टार्ट करूंगा। सीयूईटी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। अभी हाल ये जो वीडियो बना रहा हूं ये मैं सीयूईटी 12th लेवल वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं जो यूजी लेवल पे हैं, जो 12th के बाद सीयूईटी देने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको सीयूईटी की इंफॉर्मेशन नहीं है। सीयूईटी क्या होती है? सीयूईटी होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। क्या हुआ सीयूईटी की अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी अपनी इंडिविजुअल टेस्ट लेती थी या परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन देती थी। फिर 2022 से ऑल ओवर इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, 180 यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर सीयूईटी से एडमिशन ले रही है। सेंट्रल प्लस प्राइवेट प्लस डिम्ड यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। अब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि कुछ स्टेट के परसेंट अच्छे होते थे, कुछ स्टेट के परसेंट डाउन होते थे, तो कम परसेंट वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो अब एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गई जिसमें लास्ट ईयर 10-15 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए 12th वाले। अब इसमें क्या क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, हम वन बाय वन इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसका टेस्ट पैटर्न जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, मतलब आपको एक सेंटर अलॉटमेंट होगा जहां पर जाके आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन उसके सर्वर पे एग्जाम देना रहेगी। फिर इसका मीडियम क्या होता है? मीडियम इसके 13 लैंग्वेज में इसको रखा गया है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और आपकी जो स्टेट लैंग्वेजेस है वो यहाँ पर कवर्ड है। इनके सिलेबस के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर अब हमारी बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आएंगे हर जगह वैलिड है। लेकिन उसके बाद जो आपकी स्टेट लैंग्वेजेस है उनके सेंटर्स के बारे में इनने इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी मैं आपको वो भी बता दूंगा, इसकी वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि सीयूईटी के सिलेबस में जो पेपर होता है, तो पेपर कितने होते हैं और उनका क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1A की। सेक्शन 1A जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट का पेपर होता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट के पेपर में सेक्शन 1A और सेक्शन 1B दे रखा है। सेक्शन 1A में जो 13 लैंग्वेज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और सेक्शन 1B के बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरा होता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है? जो हम 12th में अकाउंट, बीए, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो डोमेन सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, और उसका जो सिलेबस होता है वो 12th का ही सिलेबस होता है। नेक्स्ट आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट एप्टीट्यूड डीआई बेस्ड एग्जाम होती है, इसका सिलेबस अलग होता है। अब जब एग्जाम होती है तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक कोर्स मैपिंग होता है। जैसे डीएवीवी का अलग होगा, डीयू का अलग होगा, बीएचयू का अलग होगा, जेएनयू का अलग होगा। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक कोर्स मैपिंग होता है कि किस कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देना रहेगी। बेसिकली 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर इंग्लिश का होता है, दूसरा पेपर डोमेन सब्जेक्ट का होता है और तीसरा पेपर जनरल टेस्ट का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी वाइज भी, जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा। मैं हर यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यह बताऊंगा कि किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से इनमें से पेपर्स आपको देने रहेंगे। ठीक है, आप एक बार में मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते। पेपर का पैटर्न क्या रहता है मैं बता देता हूं। हर पेपर में 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन रहता है। जैसे अगर इंग्लिश का पेपर होगा जो सेक्शन 1A में आता है, तो उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 करने रहेंगे। इसी तरह से डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होता है। नॉर्मली डोमेन सब्जेक्ट के पेपर में 45 से 50 क्वेश्चन डिपेंड ऑन द डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। तो अगर 45 क्वेश्चन है तो आपको 35 अटेम्प्ट करना है, और 50 क्वेश्चन है तो आपको 40 अटेम्प्ट करना है, मतलब 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। सिमिलरली जनरल टेस्ट की बात करें तो 60 क्वेश्चन आता है जिसमें से आप 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। ये 2023 का पैटर्न था। अगर 2024 के पैटर्न में कुछ चेंज आएगा तो मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिर हम बात करते हैं आगे की। सिलेबस क्या है? लैंग्वेज सब्जेक्ट का सिलेबस नॉर्मली जो हम ग्रामर पढ़ते हैं और जो भी हमने कॉम्प्रिहेंशन वगैरह 12th लेवल तक पढ़े हैं मैक्सिमम वही रहता है, और थोड़ा सा अलग पोर्शन भी रहता है। जो कंपटीशन इंग्लिश पढ़ाते हैं वो आपको बताएंगे। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो आपका 12th का सिलेबस है। इसका सिलेबस भी आप इस वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं कि अगर कोई चेंज आता है तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है। मैं ये वेबसाइट भी आपको खोल के दिखाऊंगा अभी। फिर हम बात करते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है? जनरल टेस्ट में एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं क्यूए, जो मैथ्स होता है बेसिकली, लॉजिकल रीजनिंग एलआर जिसको बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई का बहुत बेसिक लेवल आता है जो हमने 8th लेवल तक पढ़ा है। साथ में जीएस, जीके और जीए। जीएस मतलब जनरल साइंस, जो 10th तक की साइंस होती है उसके भी क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आते हैं जीके। और जीए मतलब
जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर में जो चल रहा है उसका भी पोर्शन आता है। इन सब चीजों से मिलके सिर्फ जनरल टेस्ट बनता है। जनरल टेस्ट के वेटेज में ये सब चीजें आती है और आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे 2022 का जो पैटर्न था ना, उसमें जीएस जीके के क्वेश्चन 10 समथिंग थे, बाकी मैथ्स कम था और रीजनिंग ज्यादा था। इस बार जो 2023 की एग्जाम हुई थी उसमें जीएस जीके का पोर्शन बढ़ा दिया गया, मैथ्स का लेवल बढ़ा दिया गया और रीजनिंग कम कर दिया गया। और हर शिफ्ट वाइज पैटर्न होता है, मतलब 10-12 शिफ्ट में एग्जाम होती है, तो हर शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा चेंज होता है। तो आप ये पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं जीएस जीके नहीं पढ़ूंगा या मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, आपको तीनों पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगा। ये हमारी लैंग्वेज है, इतनी लैंग्वेज में सेक्शन 1 है और सेक्शन 1 बी में एग्जाम होती है। प्लस जो सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट 27 डोमेन सब्जेक्ट में, इसमें आप देख लिए अकाउंट, बीएस, इको, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और भी जो आपके सोशियोलॉजी और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब यहाँ पर हैं, उनके लिस्टिंग यहाँ पर है। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो हुई बात कि एग्जाम क्या होती है, कितने पेपर होते हैं, क्या पैटर्न होता है और क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वेबसाइट क्या है और कहाँ से हमको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे एनटीए, तो आपको एनटीए की वेबसाइट मिली nta.ac.in। यहाँ पर आपको एक दिखेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी सीयूटी की मेन वेबसाइट निकलती है। ये है आपकी सीयूटी की 12th लेवल की यूजी की वेबसाइट। इसका नाम है CUET.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन 12th लेवल पे जो होने वाली है सीयूटी उसके बारे में मिलती है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन मतलब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। सिलेबस आपको यहाँ देखना है, यूनिवर्सिटी देखना है, कोर्स देखना है, एप्लीकेशन गाइड, A to Z इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये सर सीयूटी जो हो रही है इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। तो आप जैसे ही यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा, आप देखिए अब मैं यूनिवर्सिटीज की लिस्ट पे जा रहा हूं कि कितनी यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूडेड है। अब यहां पर आप वहां पर ना देखिए, आप यहां देखिए। पहले है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी। तो जब पहली बार 2022 में एग्जाम हुई थी तो 78-79 यूनिवर्सिटी थी। इस बार 179 यूनिवर्सिटी ने सीयूटी के थ्रू एडमिशन लिया है। और मैं मान के चल रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी छूट गई थी वो भी सीयूटी में आ जाएगी। तो ये सीयूटी अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम होगी। आपको एक बार तैयारी करना है और आप ऑल ओवर इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए वैलिड रहेंगे। अब अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जो भी आपने सुना है डीयू, बीएचयू, जेएनयू एंड सो ऑन, वो सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर है। स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जिसमें आपको सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल की जो ऑल ओवर इंडिया में है। जैसे डीयू की बात करें, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखिए मैं डीयू की वेबसाइट पे जाता हूं। अब आपको बार बार हर जगह नहीं जाना, आप तो सीयूटी की वेबसाइट पे जाओ, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो उस पर क्लिक करो। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे गया, अब आप देखिए जो आपका डाउट था कि सर मुझे इन कोर्सेस में एडमिशन लेना है, तो इन कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए मुझे कौन कौन से पेपर देने रहेंगे, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट देने रहेंगे। तो आप देखिए जैसे बीएससी ऑनर्स की बात करना चाहेंगे हम, अगर हमको बीएससी ऑनर्स देना है तो हमारे को इन कोर्सेस के बारे में पढ़ना रहेगा। और बीएससी, क्योंकि बीएससी भी बहुत तरह से होती है, वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी होती है। बायो वालों के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स वालों के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन देखने हैं। इस तरह से आप कोर्स मैपिंग हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिलेगी। तो आप हर यूनिवर्सिटी को सर्च ना करें, आप तो सीधा जाएं सीयूटी पे। आप जिस भी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना करेंगे आपको उस यूनिवर्सिटी की कोर्स मैपिंग मिल जाएगी कि वहां पे कितने कोर्स चलते हैं और किस कोर्स के लिए आपको डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट पे एडमिशन लेती है, जैसे डीएवी भी अगर मैं बात करूं तो वहां पे डोमेन सब्जेक्ट्स मतलब कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, पीसीएम वालों के लिए तो है, कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। तो हर यूनिवर्सिटी की कोर्स मैपिंग अलग है, तो मैं यूनिवर्सिटी वाइज वीडियो अलग बनाऊंगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप जाके पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग आप देख सकते हैं। तो ये तो हुई बात कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे को कौन कौन से पेपर देने हैं, पेपर का सिलेबस क्या है, पेपर किस मोड पे होगा, सीयूटी किसके लिए हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब जो 2022 था, मैं जब से सीयूटी, उसके पहले सीईटी होती थी एमपी में, सीईटी फॉर डीएवीबी, तो मेरी सीईटी में भी रैंक लगती थी। फिर मैं खुद पढ़ाता हूं, इंग्लिश, जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट हमारे यहाँ सारे चलते हैं। ऑफलाइन क्लासेस थी लास्ट ईयर तक। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिजल्ट है, ये 2022 के रिजल्ट हैं। इन सब बच्चों की टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, जैसे ही आप चैनल पे देखेंगे सीईटी का। ये लास्ट जब पहली बार सीईटी थी, जिस
जिस समय पे किसी को सिलेबस नहीं पता था कि पेपर में क्या आने वाला है, ये पहली बार में भी मैंने सीयूटी में रैंक जनरेट करी थी। और ये इस साल का रिजल्ट है जो मैंने इस साल सीईटी पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास सिर्फ 40 से 45 दिन का समय था। ये 12th वाली क्रैश कोर्स की बैच है दोनों, ये 1 ईयर वाली बैच नहीं थी। उसमें भी आप देखिए मैंने ऑल ओवर इंडिया रैंक जनरेट करी है, ये अंडर 100 रैंक है। ये डीएवीवी की रैंक है क्योंकि एमपी में ये बच्चों ने डीएवी के लिए अप्लाई किया था, और 1,76,000 बच्चों ने डीएवी में अप्लाई किया था, जिसमें से ये रैंक मेरी आई थी। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप सीयूटी में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। मैं एक करियर काउंसलर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, प्लस मैं सीयूटी डीवी और सीमेट भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हुई मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको मैंने बताया। और अगर आप भी, अब आपको जो भी डाउट है सीयूटी रिगार्डिंग में, आपके सारे डाउट सीयूटी के रिगार्डिंग में क्लियर करने वाला हूं। मैं आने वाले एक वीडियो सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें यूनिवर्सिटी वाइज जो मेन यूनिवर्सिटी आप टारगेट करते हैं उसमें जो मेन कोर्सेस है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के बारे में आप जो भी कमेंट करना चाहें मुझे कमेंट करिए, तो मैं उस यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको पूरी समरी हर यूनिवर्सिटी की मिलेगी। और कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सीयूटी की तैयारी कीजिए और ऑल द बेस्ट। और इस साल मैं बताना भूल गया, मैं 12th के साथ भी सीयूटी की बैच लॉन्च कर रहा हूं 1 ईयर वाली। जब मैं 40 दिन की तैयारी में अगर ये रैंक जनरेट कर सकता हूं, तो अगर आप मुझसे पूरे 1 ईयर पढ़ेंगे प्लस उधर भी पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में आफ्टर 12th, तो आपकी रैंक सुनिश्चित है। तो अगर आप जानना चाहते हैं मोर इन्फॉर्मेशन कि क्या सिलेबस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या शेड्यूल है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।